इसका एक लाइन में ध्येय है कि जेल से रहकर सरकार नहीं चलाई जा सकती। जो भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो यूनियन मिनिस्टर्स हो, चाहे वो स्टेट के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो स्टेट के मिनिस्टर्स हो, यदि वो जेल में बंद हैं, 30 दिन तक जेल से वो सरकार नहीं चला सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ऑफिस को भी नहीं बचाया है, इसमें प्रधानमंत्री खुद इंक्लूडेड है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यूनियन मिनिस्टर्स को, कैबिनेट को भी नहीं बचाया है, यूनियन कैबिनेट भी इंक्लूडेड है। इसी प्रकार का एक बिल इंदिरा जी लेकर आई थी, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, आप इनके ऊपर केस नहीं कर सकते। जब माननीय गृह मंत्री जी संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 उसे पटल पर रख रहे थे, उस समय जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, जिस प्रकार से बिल की प्रतियों को फाड़ करके विपक्ष ने फेंका, जिस प्रकार से पीठासीन हमारे स्पीकर के तरफ सदस्य ऑपोजिशन के बढ़े, उन्हें इंटिमिडेट, उनकी तरफ लपकने की कोशिश की गई और माननीय गृह मंत्री जी के चेयर की तरफ लपकने की कोशिश की गई, उनके ऊपर कागज, ये बिल के प्रति को फाड़ के फेंका गया, वो आज हम सबने देखा है। ये आज एक काला अध्याय है जिसको कि ऑपोजिशन ने लिखा है। और किस लिए किया है ये परिश्रम जो ऑपोजिशन ने किया है काला अध्याय लिखने के लिए, किस लिए किया है? करप्शन को और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए किया है। आप बताइए, ये जो संविधान संशोधन है जिसको आज माननीय गृह मंत्री पटल पर रख रहे थे, इसका ध्येय क्या है? इसका एक लाइन में ध्येय है कि जेल से रहकर सरकार नहीं चलाई जा सकती है। जो भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो यूनियन मिनिस्टर्स हो, चाहे वो स्टेट के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो स्टेट के मिनिस्टर्स हो, यदि वो जेल में बंद हैं, 30 दिन तक जेल से वो सरकार नहीं चला सकते हैं, 30 दिन के अंदर उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलता है, तो वो सरकार नहीं चला सकते जेल से। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ऑफिस को भी नहीं बचाया है, इसमें प्रधानमंत्री खुद इंक्लूडेड है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यूनियन मिनिस्टर्स को, कैबिनेट को भी नहीं बचाया है, यूनियन कैबिनेट भी इंक्लूडेड है। याद करिए, जब इसी प्रकार का एक बिल इंदिरा जी लेकर आई थी, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, आप इनके ऊपर केस नहीं कर सकते। बाकी लोगों के ऊपर केस कर सकते हैं, मगर इन पदों के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। मतलब इंदिरा जी ने और कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को बचाने के लिए रास्ता बनाया था, मगर बाकियों के लिए बिल लाए। यहां पर प्रधानमंत्री भी जुड़े हुए हैं, यूनियन मिनिस्टर्स भी जुड़े हुए हैं, स्टेट मिनिस्टर और स्टेट के मुख्यमंत्री। अब देखिए, लालू प्रसाद यादव जी को बचाने के लिए मनमोहन सिंह जी एक ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, और राहुल गांधी का उस समय का रवैया क्या था आप याद करिए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके उन्होंने उस ऑर्डिनेंस के कागज को फाड़ करके इस प्रकार से हवा में उछाला था कि मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं और कोई भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति जेल से सरकार नहीं चलाना चाहिए। उस समय के रवैये और आपके रवैये में आज भी कागज फाड़ के फेंका है, और कागज फाड़ के क्या फेंका है कि जेल से सरकार चलनी चाहिए। ये जो हिपोक्रेसी है, ये जो दो तरीके का सोच है, पहले की सोच दिखावा और अब असलियत, यह हिंदुस्तान देख रहा है। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी को भी जेल हुआ, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। उस समय से आप देखिए, जितने भी लोगों को जेल हुआ, जो माननीय मुख्यमंत्री थे, जो बड़े पदों पर आसीन रहे हैं, उन सबने इस्तीफा दिया। मगर कुछ महीनों पहले दिल्ली में आपने देखा, 2 लोग ऐसे थे जिनको जेल हुआ और जेल से रहकर उन्होंने सरकार चलाई, इस्तीफा नहीं दिया। जब इस विषय को लेकर कोर्ट में लोग गए, तो कोर्ट ने क्या कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती है। ये नैतिकता का विषय है, नैतिकता के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ये तय कर ले कि जेल से सरकार चलाना है या नहीं चलाना है। आज देश से हम पूछते हैं कि नैतिकता क्या है? क्या देश जेल से चल सकती है? नहीं चल सकती है। यही ये विधेयक कहता है, जिसको फाड़ करके हमारे स्पीकर के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की गई। वो स्पीकर सबके हैं,
और माननीय गृह मंत्री के साथ जिस प्रकार का आज व्यवहार किया गया है, जिस प्रकार सदन की मान्यता को खंडित किया गया है, यह अपने आप में लज्जाजनक है। और मुझे लगता है ऑपोजिशन और खास करके राहुल गांधी का जो दोहरा चरित्र है, उस समय ऑर्डिनेंस फाड़ रहे थे और आज जब उसी लाइन पे कानून बना है, आज इसे फाड़ रहे हैं। तो आज राहुल गांधी और ऑपोजिशन को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार वो भ्रष्टाचार के साथ क्यों खड़े हैं। इसमें आपको मैं बता दूं कि बहुत स्पष्टतः ये कानून कहता है कि अगर 30 दिन के अंदर आपको रिलीफ मिल जाता है तो आप 31वें दिन आप आके फिर से अपने पीठ पर बैठ सकते हैं, आप फिर से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री बन सकते हैं रिलीफ मिलने पर। क्या आपको देश के कोर्ट्स पे भरोसा नहीं है? क्या आपको सेशन कोर्ट पे भरोसा नहीं है? क्या आपको भरोसा नहीं है हाई कोर्ट पे? क्या आपको भरोसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर आपको लगता है कि आपका अरेस्ट गलत तरीके से हुआ है तो क्या उस पे स्टे नहीं लिया जा सकता? क्या आपको बेल नहीं मिल सकती है? क्या हाई कोर्ट आपको स्टे नहीं दे सकती है? क्या एफआईआर स्क्वैश नहीं हो सकता है अगर आपको लगता है आपके साथ पक्षपात हुआ है? क्यों आप देश के कोर्ट पर भरोसा नहीं करते हैं? आप किसी पे भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि आप भ्रष्टाचार को, भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं। यह देश कभी नहीं सहेगा। ये नैतिकता का विषय है, नैतिकता की लड़ाई है। आप कागज फाड़िए या कुछ भी फाड़िए, देश नैतिकता को फाड़ने नहीं देगा।